Hi everyone, and this is part 2 of this operators in C video, and this is lecture number 11. So in this video, we will be seeing all the remaining operators. Okay, so in the earlier video, we have seen arithmetic operators, relational, and in this video, we will see like logical operator, bitwise operators, and the ternary operator, right? So सबसे पहले हम start करते हैं logical operators से, ठीक है? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं तो इम्प्लीमेंट सम लॉजिक टू कंबाइन कंडीशंस, ठीक है? और इन्हें हम यूज क्या करते हैं मोस्टली विद फॉर लूप्स, ठीक है? एंड इफ एल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू सॉल्व लॉजिकल एक्सप्रेशंस कंबाइन कंडीशंस। तो डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, राइट? अब ये जो है वो रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स, रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर कंडीशन जो एक्सप्रेशन दिया गया है, कंडीशन जो भी वो अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। ट्रू के केस में कुछ भी हो सकता है, सपोज हमने प्रिंट करवाया दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? तो वो उस हिसाब से जो है वो प्रिंट करेगा। अब हमने देखना है हमारे पास जो है वो तीन जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला होता है लॉजिकल एंड, ठीक है? एंड इसे हम रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं, थोड़ा सा पेन और मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ, राइट? तो इसे जो डबल एम्परसेंट है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दूसरा होता है हमारा लॉजिकल और, ठीक है? इसे हम डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट जो है वो कंडीशन के आगे हम सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा देंगे, सॉरी इट्स एक्सक्लेमेशन, ठीक है? तो ये जो है वो हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल एंड क्या करेगा, ठीक है? तो लॉजिकल एंड क्या करेगा हमारे पास? एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, राइट? अगर हमें ट्रू रिटर्न करना है तो दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब एटलीस्ट हम दो कंडीशंस के लिए चेक करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास सपोज दो हैं, ए एंड बी कंडीशंस हैं, एंड यहाँ पे सपोज हमने आउटपुट लिख दिया है वाई, ठीक है? तो पहली वाली ट्रू होगी, दूसरी वाली ट्रू, तीसरी वाली फॉल्स, एंड ये वाली ट्रू। दिस वन इज ट्रू देन दिस वन इज फॉल्स, या फिर दोनों फॉल्स हो सकती हैं, राइट? तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? अब देखो, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी जो है वो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू सिर्फ फर्स्ट केस में है, तब हमारा ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बाकी सारे केसेस में जो है वो फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है ये, राइट? तो ये था हमारा जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है? सपोज ए इज इक्वल्स टू 5 दे दिया एंड बी इज इक्वल्स टू मान लो 6 दे दिया। तो हमने क्या किया? अब चेक करना है ए ग्रेटर देन 0 है क्या, एंड बी ग्रेटर देन 0 है क्या? तो इस केस में हमें प्रिंट करवाना है कि बोथ आर ग्रेटर, ठीक है? बोथ आर ग्रेटर। तो हमारी ट्रू कंडीशंस क्या है? ये वाली है। इसे हम इफ एल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, राइट? इफ सपोज एल्स के केस में हमने और कुछ प्रिंट करवा दिया, अगर ऐसा नहीं है, दोनों ग्रेटर नहीं है, तो लिख देंगे लेस है, ठीक है? ओके। तो ये था तुम्हारा लॉजिकल एंड। अब जरा लॉजिकल और की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम प्रोग्राम भी करेंगे लॉजिकल और, ठीक है? तो इसके केस में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, हमें और देखना होता है। या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर दूसरी वाली कंडीशन। और का मतलब क्या होता है? या, ठीक है? तो सपोज हमारे पास दो कंडीशन है, वही सेम ले लेते हैं हम। कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, देन ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स, राइट? तो ये क्या करेगा? हमें कम से कम एक में जो है वो ट्रू होना चाहिए, राइट? अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, एंड इसमें भी ट्रू रिटर्न करेगा, एंड इसमें भी ट्रू रिटर्न करेगा, एंड इसमें फॉल्स। अब दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स फॉल्स इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, फॉल्स, ठीक है? तो ये जो है वो रिटर्न करेगा फॉल्स अगर दोनों कंडीशंस जो है फॉल्स है। पर ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब एटलीस्ट एक तो कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, राइट? एंड यहीं पे तरह हम देख लेते हैं लॉजिकल एंड, सॉरी लॉजिकल नॉट, ठीक है? तो नॉट क्या होगा सिंटेक्स इसका? और यहाँ पे लिखेंगे हम कंडीशन, ठीक है? तो ये जो है वो हमारा चेक करने के इस्तेमाल होता है, चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है फॉल्स स्टेटमेंट्स वगैरह को। तो अभी हम इसे करेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा? कंडीशन अगर ट्रू है
ठीक है, रिटर्न्स फॉल्स फॉर ट्रू कंडीशन। ये जो है वो लाइक ट्रू है देन फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो है हमारा लॉजिकल नॉट का काम है, राइट। सो ये जो हमारा लॉजिकल नॉट है, जो नॉन जीरो वैल्यूज के लिए जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, एंड जीरो वैल्यूज के लिए जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी जरा हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, लाइक वीएस कोड में चल के हम देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने वीएस कोड में, एंड वीएस कोड में ज़्यादा ही सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे, एंड डॉट सी, ठीक है। तो एंड डॉट सी हमने बना ली है, एंड वही हमने अपना इंक्लूड stdio एंड इंट मेन जो है अपना मेन फंक्शन बना लेंगे। और सपोज हमने a इज इक्वल्स टू जो है वो 5 ले लिया है। सबसे पहले हमने डेटा टाइप डिफाइन करना है, तो इंट a इज इक्वल्स टू 5 ले लिया है, एंड इंट b इज इक्वल्स टू 6 ले लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों अलग अलग डेटा टाइप लिए हैं, अलग अलग मतलब हमने डिफरेंट लाइंस यूज करी हैं, बट हम चाहें तो इन्हें एक ही लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज सिर्फ यहाँ पे हमें कॉमा एक दे देना है बस, ठीक है। अब ये सही है, तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है एंड ऑपरेटर लगा के, लाइक ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन करना है, ठीक है, या लेस देन भी कोई भी कंडीशन आप दे सकते हैं, एंड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। तब हमें क्या प्रिंट कर देना है, बोथ आर ग्रेटर, राइट, बोथ आर ग्रेटर, ठीक है। एंड दूसरे केस में, एल्स के केस में हमने क्या प्रिंट कर देना है, बोथ और एटलीस्ट वन इज लेस देन जीरो, बोथ और एटलीस्ट, मैं क्या लिख रहा हूँ, एटलीस्ट वन इज जीरो, ठीक है। तो इसी तरह हम रन करके देख लेते हैं क्या आता है हमारा। तो यहाँ पे देखो a जो है वो भी ग्रेटर देन है जीरो से, एंड b जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो ट्रू वाला केस है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जो है हम और का केस भी देख सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ, तब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट करेगा। तो इस केस में भी जो है वो बोथ आर ग्रेटर वाला जो है वही प्रिंट करेगा, यानी कि ट्रू। देखो यहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं, तो सपोज अगर हम v इज टू जो है वो -6 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें क्या प्रिंट करेगा। इस केस में भी इन्होंने जो है वो बोथ आर ग्रेटर वाला ही चूज किया है, ठीक है। अगर हम दोनों माइनस कर दें, क्या देखा था हमने कि दोनों फॉल्स होने चाहिए, तभी ये जो है वो फॉल्स वाला प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो एल्स वाली लाइन है, बोथ और एटलीस्ट वन इज जीरो या फिर लेस देन जीरो है, ठीक है। यहाँ पे तुम कर सकते हो बोथ आर एटलीस्ट वन इज लेस देन जीरो कर देते हैं, ठीक है, लेस देन जीरो, राइट। अब प्रिंट करवाते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे जो फॉल्स वाला केस है वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा एंड और ऑपरेटर, राइट। अब देख लेते हैं जरा हम नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, राइट। तो उसके लिए भी हमने एक फाइल बना ली है। सबसे पहले हम यही कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और एक फाइल बना लेते हैं नॉट डॉट सी, नॉट डॉट सी, ठीक है। तो और यहाँ प्रिंट कर देते हैं। तो हमने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देना है, और इसको चाहे तो बी को लिखा भी रहने दे सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हटा ही दिया, एंड हम ए की वैल्यू जो है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इज ट्रू, एंड यहाँ पे लिख देंगे ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, ठीक है। तो इसे जरा प्रिंट करवा देते हैं। तो इसने लिखा है ए इज फॉल्स, ठीक है। क्या लिखा है, ए इज फॉल्स। तो बेसिकली इसने क्या किया, नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, मैं जरा यहाँ पे अपना जो पेन है वो ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे देखो। तो ये क्या कंसीडर करता है, राइट। ये क्या करेगा, जो नॉन जीरो वैल्यूज है उनके लिए ट्रू देगा, ठीक है, एंड जीरो देगा किसके लिए, मतलब जीरो के लिए क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ए यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है।
तो अब जैसे ही हमने नॉट लगाया यहाँ पे, नॉट ए क्या हो गया यहाँ पे, जीरो में आ गया, ठीक है, जीरो वाले केस में यानी कि फॉल्स वाले केस में आ गया। तो ये क्या करेगा, अभी ये यहाँ पे क्या है, जीरो है, नॉन जीरो है, तो ये क्या करेगा, ये वाला केस प्रिंट करेगा, फॉल्स वाला, राइट, ए इज फॉल्स, ठीक है। तो दिस वाज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, इट वाज नॉट। अब जरा हम कुछ कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं, राइट। तो प्रोग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम जो है वो कुछ लॉजिकल कंडीशंस कंबाइन करके देख लेते हैं कि कैसे जो है, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए, एंड और जो और ऑपरेटर्स हैं वो हमारे वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है कि हमें ना एक एलिजिबिलिटी चेक करनी है, राइट। तो किसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम, राइट, लाइक एमएमए की देख लेते हैं, ठीक है। तो एमएमए जो है एक डेंजरस स्पोर्ट है, तो उसके लिए एज जो है वो तुम्हारी ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और कम से कम 50 से तो कम होनी चाहिए, ठीक है। 50 नहीं, यहाँ पे 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटर एज करवानी है, एज करवानी है, देन चेक करना है वेदर इट इज एलिजिबल और नॉट, एलिजिबल और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तो फाइल बना लेनी है, ओके। तो सबसे पहले हमने एक फाइल बना ली यहाँ पे, और इस फाइल का नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं, MMA.c, ठीक है। और वही अपना सिंपल हैशटैग इंक्लूड stdio एंड में, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करवाने वाला हूँ एज, ठीक है, मैं सीधा डिफाइन कर दूंगा इंट एज इज इक्वल टू, मान लो हमने 25 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और बट तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, हमको यूजर से इनपुट करवानी है एज, राइट। तो अब देखो हम चेक कर लेंगे कि फिर से हमारी कंडीशंस लगा देंगे कि एज जो है वो 18 से या तो ग्रेटर होनी चाहिए और 40 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इफ क्या है, एज जो है वो या तो ग्रेटर होनी चाहिए 18 से, राइट, या फिर जो हमारी एज है वो लेस देन होनी चाहिए 40 से, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोड में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, जो है एलिजिबल फॉर एमएमए, एलिजिबल फॉर एमएमए, ओके। एंड हम इसका जो है वो एल्स केस भी दे सकते हैं, राइट, इसका हम एल्स, तो एल्स में हम प्रिंट करवाएंगे नॉट एलिजिबल, राइट, क्या करवा देंगे, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर एमएमए, ओके। तो इसे ज़रा हम रन करके देख लेते हैं, तो एलिजिबल फॉर एमएमए, ठीक है। तो ये कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे जो है वो एज जो है वो एंटर भी करवा सकते हैं, लाइक इस तरीके से, जिससे कि थोड़ा तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो बेहतर बन जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर द एज, ठीक है। और यहाँ पे तुम स्कैन ऑफ ले सकते हो, ठीक है। और इस एज में से 25 हटा दो, सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, तो ये अपने आप ही जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो अब देखते हो, रन करवा के देख लेते हैं, ठीक है। एंटर द एज, तुमने लिखा 17, ठीक है, नॉट एलिजिबल, ठीक है। एक बार दोबारा रन करवाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 20 लिख दिया, तो आ गया एलिजिबल फॉर एमएमए, ठीक है। तो अभी एक प्रोग्राम जो है हमें और करना है ऑन दिस लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट प्रोग्राम हमें चेक करनी है एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम, ठीक है। क्या करना है, एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम चेक करनी है, ओके। तो अब कंडीशंस क्या हैं वो बता देते हैं पहले, ठीक है। तो कंडीशंस ये हैं कि या तो स्कोर जो है वो 80 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो हमारी अटेंडेंस है वो 85 से बड़ी, मतलब ज़्यादा या फिर बराबर होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 75 से, मतलब इन दोनों में से एक चल जाएगा, स्कोर या तो 80 से अबव हो या फिर अटेंडेंस 85 से हो अबव हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, अटेंडेंस जो है वो 75 से ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्लोज कर देते हैं एंड बनाते हैं एक फाइल नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस कोड को ज़रा कॉपी कर लेना है, क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम डॉट सी लिख देना है यहाँ पे, और इसे पेस्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है।
तो इसे तो हम हटा देंगे और एमएमए की जगह जो है वो तुम्हारा एग्जाम कर देंगे हम। देखो ऑल्ट दबा के तो तुम कर्सर जो है वो डिफरेंट जगह ले जा सकते हो एक साथ, ठीक है, एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, एक और वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। इसे कर दो स्कोर तुम्हारा, स्कोर, ठीक है। एंड इसको कॉमा लगा के यहाँ पे अटेंडेंस भी कर दो। ओके, तो इंटर द एज की जगह तुम्हें स्कोर कर देना है, ठीक है, एंटर द स्कोर। ओके, ओहो ये बीच में फंस गया, राइट। और ये कर दिया, एंड एज की जगह हमने स्कोर कर देना है। ओके, देन अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अटेंडेंस भी प्रिंट करवा लेनी है अपनी, प्रिंट ऑफ एंड एंटर द अटेंडेंस, एंटर द अटेंडेंस। ओके, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कर लेना है इस काइंड ऑफ पर्सन अटेंडेंस, राइट। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ जरा, कि तुम्हारी जो स्कोर है, राइट, वो या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 80 के, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 85 के। ओके, हो गई, राइट। देन एंड, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए, या तो अटेंडेंस जो है वो तुम्हारी ग्रेटर देन होनी चाहिए 75 से। तो ये कंडीशन अगर है, तब क्या हो जाएगा, हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो एग्जाम के लिए ठीक है, नहीं तो नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम। ओके, तो इसे जरा हम रन करके देखते हैं। तो स्कोर हमने सपोज 40, कहाँ एंटर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने एंटर कर देना है, मान लो 45 कर दिया, ठीक है। इंटर द अटेंडेंस 55 कर दी, ठीक है। तो बोल रहा है भैया नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम, तो यू नीड टू मेंटेन योर स्कोर एज वेल एज अटेंडेंस अबव 75 एंड स्कोर अबव 80 एटलीस्ट, ठीक है। तब तुम जो है वो एग्जाम में बैठ पाओगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट। तब तक के लिए अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ ताकि वो भी पढ़ पाए सी, राइट। ओके, धन्यवाद।